तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सरसों के बाद में जो अपनी नेक्स्ट जो फोर्थ सेमेस्टर की अपने क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ रबी क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, उसमें अपनी नेक्स्ट जो क्रॉप है वो क्या है? सूरजमुखी या सनफ्लावर। ठीक है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी, जिसको कह सकते हैं कि क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है वहां से। वानस्पतिक नाम अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हेलियंथस एनस है, हेलियंथस एनुअस या हेलियंथस एनस। बात करें इसकी फैमिली की तो क्या है? एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी क्या है? इसकी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो मैं कितने हैं? 34 है। और बात करें इसमें तेल तो 45 से 50% तक तेल पाया जाता है, प्रोटीन 29% तक पाई जाती है। और सूरजमुखी के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है इनोलिन के नाम से जानी जाती है बेटा। किसके नाम से? इनोलिन। तो ये चीजें एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवाता हूं, देखिए आप। सूरजमुखी या सनफ्लावर। सनफ्लावर वानस्पतिक नाम हेलियंथस एनस। क्या है बेटा? हेलियंथस एनस है। इसके बाद में अपन देखते हैं फैमिली इसकी। तो फैमिली क्या है? एस्ट्रेसी है। फैमिली क्या है? एस्ट्रेसी है। एस्ट्रेसी या अपन कह सकते हैं कंपोजिटी। कंपोजिटी एस्ट्रेसी या कंपोजिटी सूरजमुखी की फैमिली। ठीक है, हेलियंथस एनस हो गया। अगर मैं बात करूं इसके ओरिजिन की, ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो क्या है? मैक्सिको। ओरिजिन की बात करूं तो मैक्सिको। और बात हुई इसके अगर क्रोमोसोम नंबर की तो क्या है? 2n बराबर 34 है बेटा। कितने हैं? 2n बराबर 34 इसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम नंबर है। परागण की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है? पर परागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर परागण पाया जाता है। सूरजमुखी का पौधा डे न्यूट्रल प्लांट है, पहली चीज। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है, जबकि हमने देखा था कि सरसों का जो तेल था वो हृदय रोगियों के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है, इसलिए हृदय रोगियों की जो आपके हार्ट के पेशेंट है उनके लिए सूरजमुखी जो है उसका तेल अच्छा रहता है। बात आगे बात करते हैं। सूरजमुखी के तेल में बहु असंतृप्त लिनोलिक वसा अम्ल पाए जाते हैं। कितना? 68% तक बेटा। 68% तक क्या पाया जाता है? बहु असंतृप्त लिनोलिक एसिड या लिनोलिक जो वसा अम्ल है, फैटी एसिड है, लिनोलिक फैटी एसिड है, वो कितना? 68% तक आपके सनफ्लावर के अंदर पाया जाता है। सूरजमुखी क्या? पर परागण पाया जाता है। पर परागण प्राय हाथ से किया जाता है, सुबह 8 से 11 बाई हैंड इसमें पोलिनेशन किया जाता है, बाई हैंड। और कौन सा पाया जाता है इसमें? एक तो होता है सेल्फ, एक होता है आउट या क्रॉस। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? पर परागण पाया जाता है इसमें। सूरजमुखी के बीज पोटेशियम की कमी के कारण खाली रह जाते हैं। सूरजमुखी के जो बीज है ना, पोटेशियम की अगर इसमें कमी हो गई तो वो क्या? खाली रह जाते हैं। सूरजमुखी के अंकुरण अपरिभूमिक होता है, ऊपरी भूमिक होता है। सूरजमुखी के तेल में कसेलापन ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है। सूरजमुखी के तेल में PUFA अवयव पाया जाता है। सूरजमुखी की फसल को तोते से बचाने के लिए क्या किया जाता है भाई? तोते से बचाने के लिए एंटी पैरेट रिबन का प्रयोग करते हैं। पुष्पक्रम जो इसका होता है वो होता है कैपिटुलम या मुंडक। क्या होता है? कैपिटुलम या मुंडक होता है। और बात करूं अगर इसके बीज को, सूरजमुखी के बीज को क्या कहते हैं बेटा? एकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकेन। सूरजमुखी के बीज को क्या बोलते हैं आप? एकेन बोलते हैं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? रूस में होता है। जबकि सूरजमुखी जो है आपका है हेलियंथस एनस कंपोजिटी एरिकेसी जो है, इसकी अगर मैं बात करूं ओरिजिन की तो वो क्या है बेटा? मैक्सिको है। क्या है? मैक्सिको है। और उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? रूस है। सूरजमुखी के बीजों में अंकुरण 10 से 12 दिन बाद होता है। आज लगा दिया अपन ने तो ऐसा नहीं 2 3 4 दिन तक निकला नहीं तो अपन देखेंगे अरे यार हटा देते इसको। 10 से 12 दिन का ये टाइम लेता है। डे न्यूट्रल है आपका। इसमें अगर टेस्ट वेट की बात करें तो 60 से 70 ग्राम इसके बीजों का टेस्ट वेट पाया जाता है। आगे बात करते हैं इसकी सुटेबल क्लाइमेट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो समशीतोष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण मतलब ठंडी, शीतोष्ण मतलब बेटा ठंडी जलवायु इसके लिए जरूरी होती है। ये देखो समशीतोष्ण व शीतोष्ण। फसल पकते समय शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। सूरजमुखी तीनों मौसम में उगाई जा सकती है, पर अपन इसको रबी में भी लेते हैं। सूरजमुखी धूप में ऑक्सीजन सांद्रता के कारण तनाव मुंडक सूर्य की तरफ घूम जाते हैं। अपन देखते हैं जैसे जैसे सूर्य घूमता है वैसे वैसे इसका घूमता रहता है। ठीक है, इसका जो फूल है ऐसे सूरज की तरह ही तो रहता है, बीच में ब्लैक ब्लैक, चारों तरफ येलो कलर की पंखुड़ियां इसमें होती है। सूरजमुखी धूप में ऑक्सीजन की सांद्रता के कारण, ऑक्सीजन की सांद्रता के कारण इसका तनाव मुंडक सूर्य की तरफ क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं बेटा। आगे देखते हैं इसके लिए सुटेबल सोइल कौन सी है। दोमट मृदा है जो है वो बेस्ट है। पीएच 6.5 से 8.5 तक सूरजमुखी को अपन इजीली ग्रो कर सकते हैं। कितना? 6.5 से 8.5 पीएच तक। बात करूं अगर मैं इसकी सीड रेट की, तो इसकी जो लोकल वेराइटीज है उनकी सीड रेट जो है 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर रहती है। किसकी? आपका हेलियंथस एनस जो आपका सूरजमुखी जो है उसकी 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर रहती है, आपकी जो लोकल वेराइटीज है उनकी। अगर बात करूं हाइब्रिड वेराइटीज की तो 8 किलो लगभग
8 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बीज दर यूज करते हैं। रोपण दूरी की अगर बात करें 45 से 60 इंटू 20 से 30 सेमी रखते हैं। बीज की गहराई वही सेम है इनमें 4 से 5 सेमी, 4 से 5 सेमी। अभी अपन रबी के लिए पढ़ रहे हैं तो टाइम ऑफ सोविंग जो पढ़ेंगे रबी में 15 नवंबर से 15 दिसंबर। अच्छी खासी सर्दियां पड़ने लग जाती है ठीक ठाक अपनी 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में इसको लगाते हैं। और इसमें ऊपरी भूमिक जो होता है वो जर्मिनेशन होता है इसमें, और जर्मिनेट होने में कितने आपको 9 से 10 दिन या 8 से 10 दिन इसमें लग जाते हैं बेटा, क्या 8 से 10 दिन। और हृदय रोगियों के लिए क्या है ये अच्छा है, इसमें लिनोलिक वसा अम्ल जो पाया जाता है वो 68% तक पाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसकी जो इम्प्रूव वेराइटीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। इम्प्रूव वेराइटीज के बारे में बात कर लेते हैं। किसमें देखो BSH फर्स्ट प्रथम संकर किस्म है, CO5, DRSH फर्स्ट, HSFH 848, EC 68 41 5, KBSH फर्स्ट, एमसन रिकॉर्ड मॉडर्न सूर्या TS 82, RSFM फर्स्ट। अगर बात करूं मैं इसके कीट की तो कीटों में इसके कौन सा आता है, सबसे पहले तोता आता है। पेरट जो आपका सूरजमुखी का प्रमुख शत्रु है इसके बीज निकाल लेता है वो। ठीक है, नियंत्रण क्या करते हैं, एंटी पेरट रिबन का प्रयोग करते हैं। अगर बात करूं इसकी डिजीज की तो चारकोल रोट जो है, चारकोल रोट जो है वो इसमें लगता है माइक्रोफोमिनिया फेसियोली, माइक्रोफोमिनिया फेशियोली जो है उसके कारण लगता है। सेकंड अगर डिजीज की बात करें तो कौन सा है, अल्टरनेरिया ब्लाइट है जो अल्टरनेरिया हेलियंथी के कारण लगता है, अल्टरनेरिया हेलियंथी के कारण लगता है। ठीक है, और उपज की अगर इसकी बात करूं यील्ड की तो 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको सूरजमुखी की उपज देखने को मिलती है। 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको सूरजमुखी की उपज देखने को मिलती है मेरे बेटा। एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करा देता हूँ। सरसों हमने पढ़ी लिया है, ब्रेसिका जुन्सिया, ब्रेसिका स्पेसिज, कुर्सीफेरी, ब्रेसिकेसी। ठीक है, 3 प्रकार की हमने पढ़ ली थी ये। अभी सूरजमुखी को रिवाइज कर लेते बेटा एक बार। हेलियंथासैनस एस्ट्रेसिया कंपोजिटी 2n बराबर 34। ओरिजन इसका क्या है, मैक्सिको है। ओरिजन क्या है इसमें, मैक्सिको। तेल कितना पाया जाता है, 45 से 50% तक। कितना पाया जाता है, 45 से 50%। प्रोटीन की बात करूं तो 29% तक इनोलिन के नाम से। ये डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में इसकी अपन बुआई करते हैं। लोकल जो वेराइटीज उनमें 10 से 12 केजी सीड रेट रख सकते हैं, और जो हाइब्रिड है उनमें 8 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन सीड रेट रख सकते हैं। पोटेशियम की अगर कमी हो जाती है तो इसके बीज जो है वो खाली रह जाते हैं, और ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होने के कारण इसकी जो मुंडी है वो सूरज की तरफ घूमती रहती है। और पैरट जो आपका है, तोता राम जी जो है वो क्या इसका प्रमुख शत्रु है, और उसके बचाने से क्या करते हैं, आपका जो एंटी पैरट रिबिन है वो काम में लेते हैं। और देखो इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है, पुष्पक्रम जो इसका होता है, कैपिटुलम होता है, इसके बीज को एकेन बोलते हैं। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो रूस में होता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी है सूरजमुखी के बारे में। अगली जो अपनी क्रॉप्स है, शुगर केन रह गया, पोटेटो रह गया है, और जो चारे वाली फसलें उनको अपन पढ़ेंगे। तो क्लासेस और भी सब्जेक्ट की हो रही है, रेगुलर शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।